सकते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये गुजरात के कच्छ में पता चला है। पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ में 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच को लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला। ये गुजरात के कच्छ में एक खजूर होता है जिसे कच्ची खरेक कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ये गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक अभी कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुई है और यहाँ पे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हमारे एनएसए अजेट डोवाल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जांग मिंग। कौन है? जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? तो अभी डीआरडीओ ने हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए एक परीक्षण केंद्र परियोजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल में डीआरडीओ ने क्या किया है? जो हथियार होते हैं, जो सेना इन हथियारों का यूज करती है, उनके परीक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है और ये पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में शुरू की गई है। कहाँ पे? जुनपुट गांव में। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हुई है। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सेबी आनंदा बोस। अभी पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के कालानूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। और शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो ये दिल्ली में शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो ये बनी है बिल्किस मीर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं बिल्किस मीर, ये जम्मू कश्मीर की हैं और ये पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि रबे कोटा ये एक आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें असम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में जेएस सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है। एफआईएसएमई के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला है। और सैफाली सरन ने
पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल ये पंकज अडवाणी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पंकज अडवाणी और इन्होंने ही सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो अभी राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राकेश मोहन और इन्हीं को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी जयश्री दास वर्मा ने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने। ATMA यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दौला एवरे शाहिद बने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दाबलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आर्मी मेडिकल कोर इसका 260वां स्थापना दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 3 अप्रैल 1764 को आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना हुई थी और इसकी टैगलाइन पता है क्या है? सर्वे संतु निरामय, यानी कि सभी निरोगी हों। आर्मी मेडिकल कोर की टैगलाइन है सर्वे संतु निरामया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए एक प्रणाली को शामिल किया है जिसका नाम है आकाश तीर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? तो अभी अपने देश भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो अभी इजराइल ने एक ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप इजराइल ने एक ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसे यरूशलेम भी कहते हैं, जेरूशलेम भी कहते हैं और जेरूशलेम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अब इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। VAL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा और इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम जानते हो आप? इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं, KNESSET, नेसेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, यहाँ पे एक स्टेट का नाम गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मस्दर करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एक अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी है, मस्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से अभी SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। SJVN यानी कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने कब अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी 4 अप्रैल को अपना 75